पूरे देश के करीब 65% केसेस सामने आए हैं। सितंबर 2020 का रिकॉर्ड टूटा है। मुंबई का हाल यह है कि जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं वहां दोबारा लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। सबसे पहले आपको हिंदुस्तान का कोरोना मीटर दिखाते हैं। कल जो आंकड़ा 35,000 के पास था, एक ही दिन में ये 40,000 के करीब पहुंच गया है। पिछले 3 दिन में करीब 1 लाख केस पूरे देश में सामने। हिंदुस्तान में एक बार फिर कोरोना का अलार्म बज चुका है। शहर के शहर लॉक हो रहे हैं, कहीं रात में कर्फ्यू तो कहीं पर दिन में भी हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। सबसे खराब हालात तो महाराष्ट्र के हैं, जहां 36 से 18 जिलों में किसी ना किसी तरह की पाबंदी लगाई गई है। नागपुर में फुल लॉकडाउन है। पंजाब में भी हाल बहुत बुरा है। कोरोना केस के चलते 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुजरात में भी 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू है। अहमदाबाद में लोकल बस सर्विस बंद कर दी गई है। एमपी में भी खौफ आई है। यहां पर एमपी और महाराष्ट्र के बीच चलने वाली बस सर्विस 31 मार्च तक बंद है। वहीं बिहार में भी प्रशासन अलर्ट मोड में है। सभी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की छुट्टी 5 अप्रैल तक रद्द कर दी गई है। इसके अलावा यूपी और गाजियाबाद में भी धारा 144 लगा दी गई है। आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, लेकिन पब्लिक बेफिक्र है, किसी को कोई परवाह नहीं है। मुंबई में लॉकडाउन के हालात बन रहे हैं, लेकिन बाजारों की तस्वीर आपको डरा देंगी। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। कुछ ही लोग मास्क पहने हुए नजर आते हैं और जिनसे पूछा जाता है वो भी कई तरह के बहाने देते हैं। हमारे संवाददाता संदीप चौधरी जब मुंबई के दादर मार्केट में पहुंचे तो वहां मंजर देखकर वो भी हैरान रह गए। सब्जी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये सब्जी मंडी दादर वेस्ट में स्टेशन के परिसर में ही है, जहां पर कई तादाद में सुबह के वक्त भीड़ मौजूद रहते हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं होता है, यही बात अक्सर ध्यान में आती है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और गलियाँ काफी छोटी है दादर स्टेशन के पास में। यही कारण है यहाँ पर भीड़ जो है वो अनियंत्रित तरह से रहती है। एक दूसरे व्यक्ति के पास में तीसरा चौथा व्यक्ति मौजूद रहता है। यही कारण है यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही नहीं। संक्रमण जिस तरह से मुंबई शहर में बढ़ रहा है, कल के आंकड़े जो रहे हैं वो अक्टूबर महीने में पिछले साल उसकी बराबरी करते दिखे हैं। 2877 पॉजिटिव केसेस मुंबई शहर में कल के दिन पाई गई है, जबकि महाराष्ट्र में 25,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं। सबसे बड़ी समस्या सब्जी मंडी में ये हो जाती है कि लोग जब यहाँ सब्जियां खरीदने के लिए पहुंचते हैं तो एक बात है, और यही कारण है कि संक्रमण का अंदेशा इस इलाके में सबसे ज्यादा रहता है। और जो लोग मास्क पहनते हैं वो प्रॉपर तरह से नहीं पहनते या कोई पहने नहीं रहता है। इस तरह की एक अलग दिक्कत भी है और यही दिक्कत प्रशासन के लिए एक चुनौती साबित करती है लोगों पर, लेकिन लोग इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और यही कारण है कि मुंबई शहर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। तो साफ है कि महाराष्ट्र में तो कोरोना विस्फोट हो ही रहा है, लेकिन दिल्ली से एमपी और गुजरात तक सिचुएशन अलार्मिंग है। दिल्ली में कोरोना की स्पीड हर दिन के साथ तेज हो रही है और पिछले 24 घंटे में अगर बात करते हैं तो दिल्ली में 607 नए केस 10 दिनों का है। पिछले 10 दिन में दिल्ली में 4000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके लोग लापरवाही की हदें पार कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दीक्षा पांडे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर आप नजर डालेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की यहाँ पर कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है और ज्यादातर यहाँ पर चेहरे जो हैं वो बिना मास्क के यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। कुछ चेहरों पर मास्क है तो उन्होंने मास्क लगा नहीं रखा है, तो समझिए कि चिंता इससे किस कदर बढ़ रही है। लगातार केंद्र सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम आपातकाल मीटिंग जो है वो की जा रही है, लेकिन शायद लोगों पर इसका असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, लोग हैं जो स्टेशन से बाहर आ रहे हैं तभी उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। या आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाते जब पब्लिक प्लेस पर घूम रहे हैं? मास्क है लगा हुआ, अभी निकाला ट्रेन के अंदर। छोटी बच्ची आपके साथ है, आप लोग क्यों नहीं सोचते कि ये जो है वो आपके लिए भी खतरा है, बाकियों के लिए भी खतरा है? मैडम जस्ट अभी निकाले, जस्ट अभी ट्रेन के अंदर निकाले, कोई इशू नहीं इतना बड़ा। वैसे आप ये मास्क चेहरे पर है, मास्क लगाओगे नहीं? हाँ मैम लगाएंगे। क्यों, मतलब ये दिखाने के लिए तकलीफ होती है? पसीना आ रहा है इसलिए। पसीना आ रहा है, दिक्कत होती है ना मास्क लगाने में। 8 शहरों में स्कूल 10 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। अब गुजरात में कोरोना की स्पीड तेज हो रही है तो लोगों को वैक्सीन
वैक्सीन लगाने का टारगेट भी डबल हो गया है। अहमदाबाद के टैगोर हॉल में मिशन वैक्सीनेशन को लेकर क्या खास इंतजाम किए गए, बता रहे हमारे संवाददाता निर्णय कपूर। 25 रुपए की टीम बनाई। जहाँ केसेस बढ़ते जा रहे हैं वहीं वैक्सीनेशन के अभियान को भी तेज कर दिया गया है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्रियों से बात की तब उन्हें ये हिदायत दी थी कि वैक्सीनेशन ड्राइव को भी तेज कर दिया जाए और इसीलिए गुजरात में भी उसमें काफ़ी तेज़ी आई है। इस वक्त हम टैगोर हॉल के इस सेंटर में हैं। काफ़ी बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 13 टेबल लगाए हुए हैं और यहाँ पे एक साथ अगर 2500 लोग भी आ जाएं तो उन्हें वैक्सीनेट किया जा सकता है। आप देख सकते हैं लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर बने हुए हैं, यहाँ लोग आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और यहाँ जो है ये वैक्सीनेशन के लिए टेबल बने हुए हैं जहाँ उन्हें वैक्सीन दी जा रही है लोगों को। यहाँ अपने नंबर का वो इंतजार कराई गई है कि कभी भी बहुत भीड़ एक तो इकट्ठी नहीं होगी और ना ही लोगों को बहुत वेट करना होगा। कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं पूरे अहमदाबाद में इस वक्त करीब 266 सेंटर्स जो हैं वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए हैं। 266 सेशन साइट्स बनाई गई हैं। पहले 140 थी और फैसिलिटी जो है वो बढ़ा करके अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो है पहले दिन में 15,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट था, जो कि अब बढ़ा करके पूरे दिन भर में करीब 30,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट यहाँ पे किया गया है अहमदाबाद में। ये बताइए वैक्सीन आपने ली अभी? पहली बात तो कैसा महसूस कर रहे हैं? और सामान्य को नॉर्मल है, कोई कुछ भी नहीं लगता है। कैसा लिया ऐसा लगता ही नहीं है, 1-2 सेकंड लगती है खाली। और अब जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं आप क्या कहेंगे लोगों को? इसलिए सबको लगाना चाहिए वैक्सीन, अपना ख्याल खुद को रखना चाहिए। कैसा रहा आपका अनुभव वैक्सीन में? वो अच्छा रहा है, वैक्सीन लेना चाहिए। ये बताइए शुरू में हमने देखा लोगों में काफ़ी हेजिटेशन भी था वैक्सीन को लेकर के, अब आपको क्या लग रहा है वैक्सीन लेने के बाद? क्या वो हेजिटेशन सही था, गलत था क्या? नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और सबको लेनी चाहिए और जल्दी से फटाफट ले लेनी चाहिए। नहीं, पहले मतलब जो लोगों में एक धारणा बनी हुई थी वैक्सीन को लेकर के डर था, नहीं वो डर रखने जैसी बात ही नहीं है ना, बहुत अच्छा है और ये सबको लेना ही चाहिए। तो बताइए कि हमने देखा शुरू में काफ़ी हेजिटेशन था लोगों में वैक्सीन को लेकर के, आप अपने अनुभव के आधार पे क्या बता सकते हैं, कितना सेफ है? मेरा अनुभव ऐसा है कि बहुत अच्छा रहा, इससे डरने की कोई बात नहीं। मैं भी यहाँ आई तब मुझे भी थोड़ा ऐसा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर बहुत स्मूथली रजिस्ट्रेशन भी बहुत स्मूथली हो गया और इंजेक्शन भी लगाया वैक्सीन का, तो कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ है वर्स्ट। अहमदाबाद के बुजुर्गों का कॉन्फिडेंस तो हाई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सरकार पर विश्वास है और सरकार लगातार लोगों को यह भरोसा दे रही है कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी फिर लोकसभा में यही बात दोहराई। उन्होंने कहा वैक्सीन को लेकर किसी के मन में कोई डर नहीं होना चाहिए, इसलिए वैक्सीन लेना जरूरी है। वैक्सीन को जब समाज में इस्तेमाल करने के लिए अप्रूवल दिया जाता है, उसके पहले बहुत डिटेल के अंदर उसके साइंटिफिक ट्रायल्स होते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के बहुत सारे फेजेस होते हैं, इंसानों से पहले जो है उनके जो है एनिमल स्टडीज होती हैं और हज़ारों लोगों के अंदर जो फेज 3 ट्रायल्स होते हैं उसमें 40,000 फिर उन रिजल्ट्स के आधार पर जो जब उनके लिए अप्रूवल्स मांगी जाती हैं तो उसके लिए बहुत बड़े एक्सपर्ट्स की सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी होती हैं। वो उनके सारे एक केसेस के डाटा का बहुत डिटेल्ड विश्लेषण करती है। ये सारी जो जनता के बीच में जब आती है और जो आज लगभग 3.5-4 करोड़ जो लोगों को डोजेज लग गई हैं, इसमें अगर आप साइड इफेक्ट्स देखेंगे तो 0.0432 ये आज हमारा ये वैक्सीन के बारे में भारत का ये साइड इफेक्ट है। आपके माध्यम से हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन के बारे में कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम ना रखें और आपको जो सुविधा उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व देकर उस सुविधा को अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर और एक फ़ोन से अपनी बुकिंग कराकर आप उस वैक्सीन को लीजिए, अपने को सुरक्षित करिए, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, समाज में